सर बहुत बढ़िया आउटस्टैंडिंग ट्रेलर है ताबड़तोड़ सा। सवाल ये है, एक फैन में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, क्योंकि फैंस हर तरीके के होते हैं और आपने इस फिल्म में भी फैन का किरदार निभाया है। तो एक फैन को कैसा होना चाहिए और कैसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए? यार फैन का मतलब ये होता है जैसा वो होना चाहे वैसा होना चाहिए। हम और आप कौन होते हैं उसको बताने के लिए। मैं एक्चुअली आई डोंट थिंक ऑफ पीपल एज फैन, आई थिंक पीपल एज एडमायरर्स एंड पीपल हु लव यू। और इश्क है, प्यार है, मोहब्बत है, तो जैसा करना चाहो करो। मोहब्बत में देवदास बन जाओ, राहुल बन जाओ, राज बन जाओ, गौरव बन जाओ। आई थिंक जिसको जिससे जैसी चाह होती है, जैसे वो एक्सप्रेस करना चाहता है, चाहे उसमें कुछ गलत भी हो, तो हम और आप कौन होते हैं उसको बोलने के लिए कि ऐसा मत करो, क्योंकि प्यार है यार। जैसा प्यार आया वैसा प्यार किया। कभी कभी बहुत ज़्यादा प्यार आ जाता है, और जब बहुत ज़्यादा प्यार आता है तो फिर उसकी कोई इंतहा नहीं रहती। सो आई विल नेवर बी एबल टू टेल एनीवन how to love, how to be a fan. Yes, it is unfortunate. Sometimes it gets out of hand, but getting out of hand is also love. So I won't tell anyone, I won't encourage them. I hope I don't get lynched in the morning by people. Shah Rukh is encouraging fans to go mad. But yeah, it's all right to be the fan that you want to and be as you wish to be. Yeah. So about 20 years back, Manish told you that he wants to make a movie on such a thing. नहीं, 20 साल पहले तो मनीष पैदा ही नहीं हुआ था। 8-9 साल पहले few बोला था, years तो छोटा ago. सा बच्चा था। So what was your first reaction or your thoughts that someone wants to make such a movie? मुझे जब मनीष ने पहली बार कहानी बताई थी तो मुझे ऐसा लगा था कि बहुत डिफिकल्ट कहानी है, क्योंकि ही वॉज वेरी क्लियर। डबल रोल नहीं है, लुक अलाइक है। उस वक्त ना टेक्नोलॉजी थी, ना हमारी इतनी सोच थी, समझ थी। और मुझे याद है मैं चेन्नई की डबिंग कर रहा था यहाँ पर, तो मनीष यहाँ पे अपनी अगली फिल्म की आई थिंक रिहर्सल कर रहा था। एंड वी मेट एंड आई सेड उस कहानी का क्या हुआ। इसे सर मुझे वही वाली बनानी है। सो ऐसे चल बना लेते हैं। एंड वी जस्ट डिसाइडेड राइट हियर वेयर यू पीपल आर स्टैंडिंग कि हम फैन बनाएंगे। एंड देन आदि कॉल्ड मी, इसे तूने मनीष को बोल दिया, कब बनाएंगे? So I said we have the technology now, we have the visual effects with fortunately with Red Chillies at that point in time. कोशिश करेंगे अगर हुआ तो। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहले 3 महीने की शूटिंग के बाद जब हमने पहला रिजल्ट देखा था, it was really bad and we had thought ये फिल्म कभी नहीं बन सकती। But then Adi and Manish and the whole team said अब बना देते हैं और कुछ ना कुछ ठीक हो जाएगा। So I think it's a very big step forward to take a chance like that. So it was a difficult film. It still is difficult. We hope we've got it right. So I didn't do it then because it was difficult. I think it's right time to do it now because it is possible. You've had some bad experiences during Dilwale, and you're a tax-paying citizen of the country. Would you make in fact, appeals before the movie gets I know released? only one appeal, so I'll tell you right now. When I'm watching the KKR match against Mumbai Indians, out! That's the only appeal I make. I'm not getting into this. Freedom of speech means the right to keep silent also, so I'm very silent about this. शाहरुख, ये जानना चाहूँगा कि आप भी कई लोगों के फ़ैन रहे होंगे, तो जानना चाहूँगा कि आपने कभी किसी के लिए कोई अजीब सी चीज़ की है दीवानगी की हद तक, या एक सवाल और कि क्या किसी फ़ैन ने आपके लिए बहुत अजीब सी चीज़ की है जो हमें शेयर करना चाहेंगे? ये 2 सवाल थे मेरे। मैं एक्चुअली मुझे मालूम नहीं था, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है। मैं फिल्में बनाना चाहता था और मैं फिल्मों का फ़ैन हूँ। तो जो भी मैंने 25 साल में किया है वो मैंने फिल्मों की दीवानगी में ही किया है। सो ऑल दिस दैट आई डू, whichever role I play, for me is being a fan of films. I love films. I love watching them. I love them so much that I even love the bad films. So I'm a very bad person to show a film. मुझे लोग फिल्म दिखाते हैं ट्रायल पे और मुझे इतनी अच्छी लगती है क्योंकि मुझे फिल्में अच्छी लगती है। मैं कभी बोल नहीं सकता यार इसमें ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। So I think I've been a fan of films. As far as people concerned for me, I don't know. मैंने एक किस्सा बताया कि एक आदमी थे मेरे स्विमिंग पूल में नहा कर चले गए। वो सिर्फ मेरे पूल में नहाना चाहते थे। तो उनको रात को जब पुलिस ने भी पकड़ा तो उन्होंने कहा यार मुझे मारना वारना नहीं, कुछ मत कहना मुझको, क्योंकि मुझे सिर्फ उनके पूल में नहाना था। तो वो नहाए और चले गए। बट देयर हैव बीन किड्स एंड पीपल हु हैव कम टू माय हाउस, क्लाइम्ड 7 stories, but I don't want to talk about it because I don't want to encourage anyone amongst the youngsters to do anything which may be harmful or wrong for them to do, because सबके पेरेंट्स होते हैं, कभी कभी ऊपर नीचे चीज़ें हों, सबको दुख होता है। So I wouldn't like to talk about those things at this point. And writing letters in blood is a no-no. It's just send an email, much better. Don't use your blood. शाहरुख भाई, Twitter is good. Yeah. Tweet. Yeah. अगर आप कभी गौरव जैसे किसी फैन का अगर आपको सामना करना हो तो आप क्या करेंगे? बहुत मारूंगा उसको मैं यार। उन्हें पहले समझाऊंगा मैं। और फिल्म होती है थोड़ी सी, हम रियलिटी को जो है एक्सटेंड कर देते हैं।
तो असलियत में शायद ऐसा नहीं होगा, अगर मैं समझाऊंगा तो समझ ही जाएंगे। क्योंकि बहुत अमेजिंग ये कहानी गौरव की ज़रूर है, लेकिन एक सुपरस्टार या मूवी स्टार जो लाखों लोग जिसको जानते हैं, कभी कभी वो बातें वो नहीं कह सकता जो सबसे कहना चाहता है, and gets misunderstood, you know. So it's a story of a misunderstood or miscommunicated movie star also. He didn't mean it like that, but he was being nice to a young guy कि यार तुम घर चले जाओ, ये सब मत करो, गलत है. So the misunderstandings can happen because you look up to someone like that. So I would just sit down and explain things. I would spend, especially after doing this film, मैं अगर मेरे साथ कुछ ऐसा वाक़या हुआ तो मैं एक दिन नहीं 10-12 दिन उस लड़के या लड़की के साथ गुजार के समझाने की कोशिश करूँगा। ट्रेलर इज प्रॉमिसिंग, बहुत बेहतरीन ट्रेलर है शाहरुख, उसके लिए मुबारकबाद आपको बहुत बहुत। लेकिन जिस तरह की ज़बान लैंग्वेज का आपने इस्तेमाल किया है, और आपने कहीं ना रमदे बना दी जोड़ी के दौरान कहा था कि गौरी के भाई उस तरह से वॉक करते हैं या वो उस तरह की ड्रेसिंग करते हैं, तो ये जो रेफरेंस है गौरव का वो कहाँ से लिया है आपने? एक्चुअली यार फिल्म मनीष दिल्ली के हैं, मैंने बोला दीपक है, बहुत सारे एक्टर्स दिल्ली के, मैं भूल गया एक्चुअली यार। मैं जब शुरुआत में आया था मुझे बड़ी खौफ होती थी, बड़ा बुरा लगता था कि मुझे कोई दिल्ली का कैरेक्टर नहीं दे रहा है, क्योंकि तब मैं दिल्लीयत अच्छी थी मेरे अंदर, तो दिल्ली वालों की तरह ही बात करता था मैं। बट बहुत साल हो गए, 25 साल हो गए मुझे दिल्ली से आए हुए मुंबई, तो थोड़ी बहुत मैं भूल गया था। बट ऑल द स्पेशली मनीष एंड एवरीबडी इन्वॉल्व विद द फिल्म, दे रिमेंबर द लहजा एंड द डायलेक्ट ऑफ दिल्ली, तो उन लोगों ने बहुत मदद की। और जितने भी एक्टर्स थे दिल्ली के थे, तो जैसे वो बात करते थे मैं सुन सुन के कोशिश करता था कि वापस दिल्ली का जो हाउ डू यू से फ्लेवर है उसको कैरेक्टर में लेकर आऊं, और रियलिस्टिकली नॉट ट्राई टू बी नकली दिल्ली वाला, बिकॉज आई एम फ्रॉम दिल्ली, सो इट शुड नॉट सीम रॉन्ग टू द दिल्लीइट्स। व्हाट इज द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट व्हाइल वर्किंग ऑन फैन? या एज यू सेड, यू नो, कि थोड़े कुछ साल पहले मनीष ने अप्रोच किया, फिर बाद में फिल्म बना भी ली, फिर कहीं लगा कि चीज़ें जिस तरह से आप चाह रहे हैं, पूरी यूनिट चाह रही है, नहीं हो रही हैं। Doing fan was it's a challenge. How do you see the whole entire process of fan? And what is the most challenging part while working on fan? As an actor, I never say anything is challenging. You're a professional actor. You're supposed to do it to the best of your capability. But having said that, physically this is a very challenging film. There's a lot of running. I'm a little injured now with my patella being broken. So a lot of the running and the action shots and even the Jabra song has been done when I was injured. But having said that, I think the whole unit was very kind to me. They would let me shoot it. I used to ice it. Physically, doing a double role like this is a little challenging. Especially in Croatia में बहुत मुश्किल था, London में बहुत मुश्किल था, ठंड थी. So physically it was a little challenging. And at this age, to turn around and play a 24-year-old and keep that energy, and then to have to do it twice or 10 times in a day as this character and that character, that was difficult. That was little, but the team made it very easy. They were always thinking about me, asking me, all right, sit down, relax, we'll do it later. So everybody was very sweet. Except Adi, वो producer बहुत है, तो नहीं अभी shooting करो, अभी shooting करो, अभी shooting करो. But fortunately he was abroad, writing the film that he's shooting in Paris now. So उसके जब वो यहाँ नहीं था, उसके पीछे हमने जो है काफी सारे लीवे लेके आराम से हमने shooting कर ली. Shahrukh, with the Jabra song that we see, you're dancing on the roads of Delhi, and you're in your Gaurav your makeup. Did people recognize you on the streets of Delhi while you were doing it? How difficult was it to shoot with people around all the time? And you look fantastic in the film, both the roles, and it has shades of grey slightly, and the trailer makes it look like. So were you slightly apprehensive that the fans may take it in a different way? Yeah, so the first part I'll tell you first. It was difficult to shoot because with the makeup, it was it's very sticky, and it has a lot of marks on the face when you're shooting it. Some pictures even came out. बहुत सारी photos बाहर भी आ गई थी. लेकिन बहुत अजीब बात थी, हम जब इंदर विहार कॉलोनी में शूट कर रहे थे, मेरे नकली दांत हैं, तो मैं दांत लगाया शूटिंग के वक्त, तो एक लेडी आई, हाय इसके असली दांत नहीं है, शाहरुख खान के नकली दांत लगाता है, ये पता है ना, डेंचर पहन रहा था, मैंने देखा इसको. एंड देन some people from my own family came and said, बड़ा healthy है ये real life में, हाँ लगता नहीं है, फिल्म में पतला दुबला लगता है, because the face was little this thing. So then some ladies had come here when we were shooting the first time, and we told them हम फोटो नहीं खिंचाना चाहते क्योंकि लुक बाहर चला जाएगा. नहीं, बड़े अच्छे लग रहे हो, एकदम यंग लग रहे हो तुम तो. So I got reactions like that. Yes, it was very difficult, but Manish kept on insisting कि दिल्ली जाएंगे, जान चली जाए लेकिन दिल्ली जाएंगे, और दिल्ली में जाके गाना जरूर शूट करेंगे, मर जाएंगे लेकिन दिल्ली जाएंगे. तो बहुत भीड़ भाड़ थी. कई बारी हमको वो जो कॉलोनी थी, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ, बहुत स्वीट थे बेचारे, शूटिंग करने थी, लेकिन बहुत सारे लोग थे,
तो कई शॉट्स के अंदर उन लोगों को भी हमने शॉट्स में से निकाला है, बट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। आई थिंक वो अगर दिल्ली की हवा इस कैरेक्टर को नहीं लगती तो शायद फिल्म ऐसी नहीं बनती जैसा मनीष बनाना चाह रहे थे। सो इट्स नाइस। द सेकंड पार्ट, या देयर विल ऑलवेज बी इश्यूज, देयर विल बी सम पीपल हु मे नॉट लाइक द फिल्म बिकॉज द फैन इज अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम व्हाट दे थॉट। दे मे नॉट लाइक द सुपरस्टार because he may turn out to be mean, but it's a film. So I'm not like this. I am not like any of the characters I've played in 25 years. Very few people know me. I'm not like these either. But this is for entertainment, and you know, you can't please everyone all the time. So hopefully some people will like it and enjoy the two characters that Manish has etched out so clearly. फैंस आपको एक तरह से देखते हैं, उसी इमेज को लेकर आपके फैन बनते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि आप हमेशा आपको वो इमेज बना के रखने के लिए उनके सामने एक तरह का इमेज बिल्ड करना होता है, या आप हमेशा ही एक्ट कर रहे होते हैं उनके सामने? Actually, Vibha, I've never acted in front of people. I've been the most, अभी लोग भूल गए क्योंकि 25 साल हो गए, but I always used to be like this. I've been, I think, one of the more normal actors to start off in the industry. I was always like this. मुझको कितनी बारी award functions में बोला गया, सूट तो पहन के आ जाते, शर्ट पहन के आ गए हो। I've never been bothered about how I am. I have always believed my stardom has to be worn like a t-shirt. It's not a tuxedo. So I've been very easy about it, and I've never hidden myself from people. This is the way I am. This is the way I have been. Yeah, sometimes it goes wrong, sometimes it goes right, but I don't have an image that I need to keep up. मैं सुबह उठने के बाद नहाकर ऐसा ही लगता हूँ जैसा अभी लगता हूँ। फिल्मों में जैसा लगता हूँ वैसा मैं रियल लाइफ में नहीं लगता हूँ। So, and the things that I do in films, अगर वो चीज़ें जो मैंने फिल्मों में 25 साल से किया अगर मैं असली लाइफ में करूँ तो मैं बिल्कुल ही पागल हो जाऊँ। मतलब पहाड़ों पे खड़ा हुआ, हाथ फैला के, लड़कियों के साथ गाना गा के, उसका गाना तो तुमने सुन लिया मैंने जो भी गाया ध्वनित के साथ, कितना गंदा गाता हूँ, तो लड़कियाँ भाग जाए अगर वैसा गाना गाऊँ। So I've never kept a front for people who like me. I think they like me because the way I am, not because the way I put up a front. Shahrukh, do you remember your first encounter with your fan? I don't know if they were fans or not, but the first time I got to know that I'm known was I was driving in a three-wheeler. मैं दिल्ली में पंचशील सड़क के सामने था और दो औरतें थी, आई थिंक माँ और बेटी थी या बहनें थी, एंड ऐसा मेरा स्कूटर क्रॉस किया तो दोनों एकदम चिल्लाएं अभिमन्यु राय। So and then for next 2 years everybody called me Abhimanyu or Abhi. So I got the first taste of thinking people recognized me on the roads through those two ladies. So I don't know where they are, but if they remember that they screamed at me one day, a big thank you for making me feel like a star at that point in time.